राधे राधे, जय श्री कृष्णा। किस्मत वालों को मिलता है भाग्यशाली लाइफ पार्टनर। किसी भी रेड साइन की चर्चा इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। जो सिंबल आमतौर पर आपको साधारण से जनमानस की हथेली पर दिखाई दे, उन्हीं की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कैसे ये पता करें कि जो लाइफ पार्टनर मिलेगा या जो जीवन साथी मिलेगा वह भाग्यशाली होगा या नहीं होगा। मुख्य रेखाओं से, जो ऊपर ध्यान रेखाएं रहती हैं उनसे, और ग्रह क्षेत्रों की स्थिति से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो देखिए, हमारी हथेली पर 3 मुख्य रेखाएं रहती है, जिसमें पहले नंबर की रहती है जीवन रेखा, दूसरे नंबर की रहती है मस्तिष्क रेखा और तीसरे नंबर की रहती है हमारी हृदय रेखा। अब तीनों रेखाओं को लेकर ये बताया गया है हमारे समुद्र शास्त्र में कि तीनों रेखाएं घुमावदार होनी चाहिए। अब घुमावदार जब ये रेखाएं रहती हैं तो जीवन में जातक के कब क्या डिसीजन लेना है, कब कैसे व्यवहार करना है, परिवार के प्रति समर्पण, परिवार के प्रति फीलिंग्स, अपने कर्म क्षेत्र के प्रति डेलीगेशन, इन लोगों में देखा जाता है। तो जब ये रेखाएं घूमती हैं इस प्रकार से, तो ये बताती है कि मुझे मेरे परिवार से प्रेम है। और जब ये तीनों रेखाएं कुछ इस प्रकार से रहती हैं तो ये संकेत करती हैं कि इस व्यक्ति के अंदर परिवार के प्रति समर्पण भी है, परिवार का कहना भी मानता है, और यह व्यक्ति परिवार से भावनात्मक स्तर पर भी जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों मुख्य रेखाएं पहला संकेत देंगी कि अगर लड़की की हथेली में घुमावदार तीनों रेखाएं हैं तो वह लड़की हर प्रकार से अच्छी रहती है। भावनात्मक स्तर, बौद्धिक स्तर और परिवार के प्रति अटैचमेंट उसमें रहेगा। तो यहाँ से हम जान सकते हैं। अब अगर यही रेखाएं सीधी बनती हुई दिखाई दें जैसा कि इस हाथ में है, अब यहाँ हम एक बात तो सोच सकते हैं कि नो डाउट ये इंटेलिजेंसी को बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे रिश्ते नाते रहते हैं, जो हमारी फीलिंग्स, भावनाएं रहती हैं, अब यहाँ ये महत्वाकांक्षी जो जातक को बना देगी, अत्यधिक महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी। और महत्वाकांक्षी होना भी चाहिए जातक को, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन का ज़माना है, महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। तो यहाँ ये सीधी होने के कारण जो रिश्ते रहते हैं वहाँ या बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल ये व्यक्ति अपनी वर्किंग फील्ड में करना चाहेगा। अब ये जहाँ पारिवारिक जो रिश्ते नाते रहेंगे वहाँ पर ऐसी बुद्धि काम नहीं आएगी, माइनस पॉइंट ये देगी। तो रेखाएं अगर घुमावदार हैं, स्पष्ट है, इनसे गिरती हुई रेखाएं ज़्यादा अधिक नहीं है, नीचे की तरफ ऐसे रेखाएं गिरती हैं, कट मारती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। फिर समझे, ये एक पहला प्लस पॉइंट है किसी भी फीमेल के हाथ में। चलिए दूसरा देखते हैं भाग्य रेखा से। तो देखिए, किसी भी लड़की की हथेली पर भाग्य रेखा अगर है तो वह स्पष्ट होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ये उस फीमेल को भाग्यशाली बनाती है। जितनी दोष मुक्त ये रेखा रहेगी, उस फीमेल का जो लाइफ पार्टनर रहेगा या वो फीमेल है उसका भाग्य साथ देगा, तरक्की वह करेगी। अब यहाँ तक तो ठीक है। और इसी भाग्य रेखा पर एक रेखा कुछ ऐसे संबंध बना ले तो फिर ये लेडी लक को बताएगी। ऐसी फीमेल जब भी किसी से शादी करेगी, विवाह के बाद भाग्य उदय उस जातक का होगा ही होगा। वह स्वयं भी तरक्की करेगी, पार्टनर को भी करवाएगी। और यहाँ तक देखा गया है कि ऐसी फॉर्मेशन वाली फीमेल
जिसके भी संपर्क में आती है उनके भी जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे जाते हैं। अब देखिए हम तीसरी फॉर्मेशन को समझेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी हथेली पर मानी जाती है। ये जो आपको हथेली पर बृहस्पति पर्वत दिख रहा है, ये किसी भी फीमेल की हथेली पर अगर विकसित अवस्था में है तो ये पहला और सबसे पावरफुल संकेत देता है उस फीमेल के जीवन में कि वह भाग्यशाली लड़की है। वह जिसके भी जीवन में जाएगी, जिस भी परिवार में जाएगी, वह सुखों का भोग करेगी और वह परिवार भी उस फीमेल के कारण तरक्की करेगा। अब यहाँ विकसित पर्वत से हमारा मतलब रहता है कि ये जो गुरु का पर्वत है ये स्वयं स्थान पे रहे। अब इसकी सीमा जो होती है वह आप इस जो आपको ये बना हुआ दिखाई दे रहा है डायग्राम, इसके अंदर देखें। ये स्वयं स्थान पर ही विकसित होना चाहिए, ना ढलवा होना चाहिए, ना दबाव लिए हुए होना चाहिए, ना इस पर कोई बैड मार्क होना चाहिए। अब इसकी शुभता और भी बढ़ जाती है अगर इस पर कुछ ऐसे सिंबल बन जाते हैं जो अच्छे सुखद वैवाहिक जीवन की तरफ संकेत करते हैं। इस पर और भी बहुत सारे शुभ सिंबल बनते हैं, ट्रायंगल बन जाता है, ट्राइडेंट बन जाता है, तो ये उस फीमेल को और लकी बना देते हैं। लेकिन हथेली पर गुरु स्ट्रॉन्ग है, अगर ये स्वयं स्थान पर विकसित है, दोष मुक्त है और फिंगर अगर अच्छी लेंथ में है, तो आप ये मान कर चले ऐसी फीमेल सौभाग्य बढ़ाने वाली रहती है, भाग्य को प्राप्त करती है, मान सम्मान पाती है और उसकी हथेली पर शुभ गुरु बृहस्पति होने के कारण उसे हर जगह सम्मान मिलता है। और अब फिंगर्स की अगर बात करें तो देखिए फिंगर्स भी संकेत देती है कोई लड़की कितनी भाग्यशाली है। तो देखिए हथेली के एवरेज कभी भी फिंगर ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। लंबी फिंगर होना टैलेंट की निशानी है, नो डाउट, लेकिन ये देखा जाता है अभिमान अहंकार के भाव भी बढ़ा देती है। तो हथेली संतुलित होना बहुत ही ज़रूरी है। हथेली की लंबाई अच्छी लेंथ में हो, फिंगर की लंबाई भी ठीक ठाक हो, ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा शॉर्ट होनी चाहिए। उस स्थिति में ऐसी फीमेल भाग्यशाली होती है। अब फिंगर और हथेली की जो लंबाई है इसके साथ अगर कलर कॉम्बिनेशन भी हम बनाना चाहें तो हथेली के पर्वत, ज़्यादा पर्वतों की भी बात अगर ना करें हम सभी पर्वतों की, तो कम से कम हथेली में गुरु का क्षेत्र है, शुक्र क्षेत्र है, चंद्र का पर्वत है। बाकी देखिए सभी ग्रहों का अपना महत्व रहता है। सूर्य क्षेत्र है, ये दबे हुए ना रहे, उभार लिए हुए रहे। जितने ये अच्छे रहते हैं ये उस फीमेल के जीवन में उसको अधिक भाग्यशाली बनाते हैं। अब मान लीजिए बाकी ग्रह क्षेत्र अच्छे हैं, इसे और डेवलप्ड कर दिया जाए, अब ये काफ़ी दिक्कतें देगा, ये आवेश को बताएगा, उग्रता को बताएगा, फिर इन रेखाओं का अपना जो प्रभाव रहेगा वो भी कम कर देगा। तो पर्वत संतुलित अनुपात में उभरे हुए रहने चाहिए, दोष मुक्त रहने चाहिए। ये भी एक संकेत करता है कि ये फीमेल भाग्यशाली है। अब देखिए हथेली पर शुक्र का महत्व रहता है किसी भी फीमेल को लेकर अत्यधिक या अपोजिट सेक्स को लेकर। तो जब भी शुक्र अच्छी अवस्था में है, विकसित अवस्था में है और इस शुक्र क्षेत्र पर आपको सिर्फ एक ऐसी रेखा और इसी रेखा के आधी एक रेखा कुछ ऐसे आपको बनती हुई दिखाई दे, इसे आप लेटर वाई भी कह सकते हैं शुक्र क्षेत्र पर, तो देख लीजिए ये एक अच्छा संकेत माना जाएगा। शुक्र क्षेत्र पर ऐसी फीमेल होती हैं भाग्यशाली। ऐसी फीमेल अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करती है, कहना मानती है, योग्य रहती है, सुंदर रहती है,
शुक्र की पॉजिटिविटी ऐसे फीमेल के जीवन में देखी जाती है। ये फॉर्मेशन है तो आप निश्चित ये मान लें आपकी जो लाइफ पार्टनर रहेगी आपका साथ निभाने वाली देखी जाएगी। इसके अलावा ये जो आपको अंगूठे की जड़ दिखाई दे रही है, इस जड़ पर भी अगर बड़ी आकृति के ये निशान दिखाई दे तो ये भी फीमेल को सौभाग्यशाली बनाते हैं। ऐसी फीमेल भी अपने सौभाग्य द्वारा, अपने भाग्य द्वारा अपना जो परिवार रहता है, अपना जो पार्टनर रहता है, उसको खुशियाँ देने वाली रहती है। अब एक और फॉर्मेशन की बात करते हैं जो आपको कम हाथों में देखने को मिलेगी, वह रहती है विवाह रेखा। और विवाह रेखा जब बुध क्षेत्र से निकलकर हमारे सूर्य क्षेत्र पर पहुंच जाए तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा संकेत रहता है कि ऐसी लड़की आपकी लाइफ पार्टनर अगर बनती है तो ये एक अच्छा योग हथेली पर माना जाएगा। वह गुणी भी रहेगी, योग्य भी रहेगी, आपके जीवन में शुभ भी रहेगी, आपकी अच्छी लाइफ पार्टनर बनेगी, सहयोगी होगी। अब देखिए सूर्य पर्वत पर ही जो आपको बहुत से हाथों में दिख जाएगा कुछ इस प्रकार से, सूर्य रेखा और यहाँ से एक रेखा ऐसे हृदय रेखा पर लगी हुई। तो ये फॉर्मेशन भी लाइफ पार्टनर द्वारा जीवन में सहयोग को बताती है, शुभता को बताती है। ये फीमेल भी भाग्यशाली होती है। अब इसी फॉर्मेशन पर 4 चांद लगा देते हैं हम, कुछ ऐसे फॉर्मेशन बनाकर ट्रेडेंट बना देते हैं। अत्यधिक भाग्यशाली ये फीमेल बन गई, तरक्की करेगी। जिसके भी साथ शादी होगी वह व्यक्ति अत्यधिक तरक्की करेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति फैलेगी, वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, जीवन में हर प्रकार के सुखों का भोग करेगी। तो ये भी फॉर्मेशन फीमेल को लकीस्ट बनाती है। अब देखिए हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से चलते हुए एक फॉर्मेशन बना ले। आपने अक्सर देखा होगा पाम रीडर लोग बनाते हैं इस पर वीडियोस। ये भाग्यशाली विष्णु चिन्ह, ये फॉर्मेशन बहुत ही भाग्यशाली फॉर्मेशन मानी जाती है। किसी भी फीमेल के हाथ में अगर वर्तमान परिवेश को देखा जाए, धोखाधड़ी वाले परिवेश को देखा जाए तो ये एक सच में अच्छी फॉर्मेशन मानी जाएगी। जिसकी भी हथेली पर है, किसी भी फीमेल की हथेली पर है, पार्टनर को कभी भी धोखा नहीं देगी, गुरु के गुणों से प्रभावित रहेगी, सदैव न्याय करने वाली रहेगी, दूसरों के साथ अच्छे व्यवहारिक संबंध, परोपकार के भाव, न्यायप्रियता ऐसी फीमेल में देखी जाएगी। तो सच्चा लाइफ पार्टनर भी इस फॉर्मेशन पर हम देख सकते हैं। और अगर हथेली पर ये बनी है तो वह जो लड़की रहेगी वह अपने लाइफ पार्टनर के लिए काफ़ी शुभ मानी जाएगी। तो ये थी कुछ ऐसी फॉर्मेशन जो किसी भी लड़की को भाग्यशाली बनाती है, लाइफ पार्टनर के तौर पर भाग्यशाली रहेगी। धन्यवाद।